अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। आर्थर बाइजर का चैप्टर 4 चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड द टोटल चार्ज क्यू इज क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर। सच द स्फीयर कॉरस्पॉन्ड टू द थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम। हमने बताना है इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर में एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स सेंटर। फिर हमने फार्मूला ड्राइव करना है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन का। फिर हमने एवेल्युएट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन फॉर द कास ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसे कंपेयर करना है फ्रीक्वेंसी विद द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। तो चार चीजें। तो सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, यानी हुक्स लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं। तो अब हम जानते हैं कि अभी जो फोर्स इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से आती है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम एफ निकाल सकते हैं ई क्यू से। तो हम क्यू की वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास, क्योंकि उसने हाइड्रोजन आइटम के लिए कहा है ये सारा कुछ करने को। तो जनाबे वाला, अब आपके पास टोटल चार्ज भी दिया हुआ है, हमें टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू है तो उसकी वैल्यू लग के हम पूरी इंटेंसिटी की वैल्यू लगा देंगे। अब इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज जो ब्रैकेट में लिखी हुई ये कांस्टेंट का रूप में है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज तो के है। तो क्या हम यहाँ से के की वैल्यू जानेंगे, ई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसका ना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से, जैसे यहाँ पे है तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है। तो जनाब अब आपके पास हम कहेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द सेंटर डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर। नेगेटिव साइन यही बता रहे हैं अट्रैक्टिव होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स इंडिकेट करेगी सिंपल हार्मोनिक। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओमेगा ओमेगा आता है स्क्वायर रूट के बाई एम। के की वैल्यू हम जानते हैं, अभी अभी हमने निकाली है। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, यहाँ से एफ निकल आएगा 1/2 पाई। और स्क्वायर रूट के अंदर ये इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बटे से नीचे उतार देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। तो उसने कहा था ना ड्राइव द फार्मूला। तो अब आपके पास क्या है जनाब, कि हम कहेंगे कि जो थॉम्सन मॉडल में हाइड्रोजन एटम है वो सफियर एटम था खुद से। तो पॉजिटिव चार्ज जो था सिंगल प्रोटॉन का और रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक साइज के। तो यहाँ से अब हम एफ में सारी वैल्यूज डाल देते, क्यू की जगह भी ई आ जाएगा क्योंकि वो हमने उसके बराबर ही मान लिया है। इन सारी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद हम कहेंगे 2.5 टाइम्स। अब अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन वाले फार्मूले से कंपैरिजन करें तो एफ बराबर होता है भाई लैम्डा। अब यहाँ से यानी 1/लैम्डा का पड़ा हुआ है तो सी से ज़रब देगी ताकि फ्रीक्वेंसी ज़रब आए। सेम हमने वैल्यू इसका मतलब जो हमने इस तरह के मॉडल से निकाली और जो आपके पास आपके मॉडल के पास वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास थॉम्सन मॉडल की तो ये कामयाबी हो गई कि बोहर जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वही उससे आ रही है। मगर थॉम्सन मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एटम मिक्स करता है विजिबल लाइट और रेज में। यानी तो मगर थॉम्सन मॉडल तो ये नहीं कहता, वो तो कहता है यानी सॉरी डिस्क्रीट नेचर की एक वेव आ रही है ना, वो तो कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहा था। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रल लाइंस है या डिस्क्रीट नेचर है उसके बारे में थॉमसन। तो इवेंचुअली हम कहेंगे ये बोहर से रिप्लेस हो जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स के तहत इसे एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे बोहर ने कहा था वैसे ही हम इसे मानेंगे कि ये इसी तरीके से तो वो सारी डिस्क्रीट नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि ये इतना ही बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।